नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे अमरोहा की, जहां स्कूल चलो अभियान रैली निकाली गई। साथ ही आपको बताएंगे कैसे बहराइच के सीएचसी मोतीपुर में न्यूबॉर्न स्टेबलाइज यूनिट का हुआ उद्घाटन। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कहां प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने उतारा अपने पति को मौत के घाट। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। 1 अप्रैल सन 2023 को पूरे प्रदेश का नया सत्र शुरू हो चुका है, जहां पूरे प्रदेश में 1 अप्रैल को स्कूल चलो अभियान जागरूकता रैली निकाली जा रही है। वहीं प्रदेश के चलो अभियान रैली निकाली गई। इस रैली को जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी, भाजपा पार्टी कला बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश गोला, एसडीएम प्रतिभा सिंह जागरूकता रैली को रवाना किए के साथ सभी भाजपा कार्यकर्ताओं और अधिकारियों ने जागरूकता रैली में हिस्सा लिया। रैली गांधी मूर्ति चौराहे से शुरू होकर जेएस हिंदू इंटर कॉलेज के सामने समाप्त हुई। जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि 1 अप्रैल को नया सत्र शुरू हो गया है और ये अभियान जनपद में पूरे माह चलाया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि शहर हो या गांव, कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। हालांकि शिक्षा की हर एक बच्चे का अधिकार है। शिक्षा समाज में रहने वाले बच्चों के लिए बहुत जरूरी ज्ञान को लेकर के ये रैली पूरे प्रदेश में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको शुरुआत की है। इससे जो बच्चे छूट जाते हैं वो बच्चे स्कूल में आए तो छूटने ना पाए। इसका उद्देश्य यही है, पूरे माह चलेगा ये हमारा। और हर जगह ब्लॉक में या पंचायत स्तर पे लगातार रैलियाँ निकाली जाएंगी, जिससे कि कोई बच्चा हमारा एडमिशन छूटने ना पाए। इसका उद्देश्य ये है। गत वर्ष हम लोगों ने अच्छा काम किया था, इस वर्ष हमारे अधिकारी भी जुट गए हैं और बहुत अच्छा परिणाम आएगा। थैंक यू। श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद अमरोहा के निर्देशन में माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दृष्टिगत आज थाना अमरोहा देहात पुलिस द्वारा एवं प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा थाना अमरोहा देहात के अभियुक्त रफीक निवासी ग्राम पाकर सराय के विरुद्ध अवैध रूप से की संपत्ति के खिलाफ आज कुछ की कार्रवाई की गई है, जिसके अंतर्गत उसका एक मकान, एक दुकान को कुर्क किया गया है। यह एक साजिश किस्म का अपराधी है, जिसके ऊपर गौवंशीय पशु वध व मांस विक्रय करने के लगभग 25 मुकदमे दर्ज हैं। इसके खिलाफ आज ही कुर्की कार्रवाई की गई है। संवाददाता गौरव श्री माली की रिपोर्ट। जनपद बहराइच के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर में न्यूबॉर्न स्टेबलाइज यूनिट का उद्घाटन उप जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने फीता काटकर किया। वर्तमान में सीएचसी मोतीपुर में एनबीएसयू के एक यूनिट लगाया गया, जिसमें नवजात शिशुओं का उपचार किया गया। नवजात शिशुओं में कई बार शरीर का तापमान ज्यादा या सर्दियों के दिनों में बहुत कम होता है, या कई बार बच्चा जन्म के बाद रोता नहीं है। इस यूनिट में मशीन की सहायता से ऐसे बच्चों का उपचार किया। साथ ही जन्म के बाद अगर बच्चा पीलिया, लो बर्थ वेट समेत अन्य बीमारियों से ग्रसित होता है तो उसे फौरन इस यूनिट में शिफ्ट वार्मर और फोटोथेरेपी पर रखा जाता है, जिससे नवजात को बीमारियों से निजात मिलती है। पूर्व में यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, जिससे काफ़ी परेशानी हो गई थी। अब यूनिट के लगने से क्षेत्र के नवजात शिशुओं को जीवन दान मिलेगा। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी अजीत कुमार सिंह, डिप्टी सीएम अनुराग वर्मा, सामुदायिक केंद्र अधीक्षक डॉक्टर रोहित व अन्य लोग उपस्थित रहे। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। अंधे कत्ल की गुत्थी 24 घंटे के भीतर में सुलझाने में हसौद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने ही उतारा पति को मौत के घाट। बता दें कि अवैध संबंध के कारण आरोपियों ने उतारा मौत के घाट। साक्ष्य छुपाने हेतु शव को पानी में फेंककर गुम होने की ये पूरी कहानी गढ़ी गई थी, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 2023 को मृतक गणेश राम साहू की पत्नी चनेश्वरी साहू रात्रि में अपने प्रेमी प्रमोद साहू को अपने घर बुलाई थी, जिन्हें आपत्तिजनक स्थिति में गणेश राम साहू देख लिया। तब चनेश्वरी साहू एवं उसका प्रेमी प्रमोद साहू दोनों मिलकर गणेश राम साहू का गला घोटकर हत्या कर उसके शव को सोन नदी के पानी में फेंक दिए तथा पुलिस एवं उनके घर वालों को गुमराह करने के लिए उनके गुम हो जाने की झूठी कहानी गढ़ी। गणेश राम साहू का शव दिनांक 30/3/2023 को सोन नदी के पानी में तैरता मिला, जिसका मर्ग कायम कर जांच पंचनामा कार्रवाई में लिया गया। मृतक के शव का पीएम कराया गया। मर्ग जांच में पाया गया कि मृतक का हत्या होना पाया गया, जिससे आरोपियों के विरुद्ध धारा 302 एवं 201 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध के विवेचना में लिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आरोपी प्रमोद साहू एवं आरोपिया चनेश्वरी साहू साकिनान गुंजियापुर को
के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने पर दिनांक 31/3/2023 को विधिवत गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज दिनांक 1/4/2023 को माननीय न्यायालय न्याय हेतु पेश किया गया। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता गणेश राम की रिपोर्ट। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां 12 विरवा वीआईपी चौराहा के विस्तार के बाद अब 12 विरवा मानसरोवर मार्केट के सामने बनेगा वाहन स्टैंड। लखनऊ मंडलायुक्त रोशन जैकब ने शनिवार की शाम चौराहे के चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण करने के बाद ये निर्देश दिए। मौके पर एलडीए वीसी इंद्रुमणि त्रिपाठी सहित पूरी एलडीए की टीम एवं पीडब्ल्यूडी के अधिकारीगण मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त रोशन जैकब ने निर्देश दिया कि मिट्टी के जो टीले हटा दिए गए हैं वह सुंदरीकरण किए जाएं व बाकी बचे हिस्से की मिट्टी हटाकर वहां पार्किंग व वाहन स्टैंड के लिए जगह बनाई जाए। बता दें कि मानसरोवर मार्केट के सामने वाहन स्टैंड बनने से चौराहे पर सवारी वाहनों का जमावड़ा समाप्त हो जाएगा और सवारी वाहनों के ठहराव के लिए पर्याप्त स्थान भी मिल जाएगा। लखनऊ से सीनू संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। शुक्रवार को देर शाम सरगुजा जिले के बतौली क्षेत्र में बेमौसम बरसात और तेज हवा से कई विशालकाय पेड़ धराशायी हो गए। पेड़ गिरने से घर सहित बिजली ज्यादा प्रभावित हुई, जबकि तेज हवा के चलते उड़ाए गए, जिससे क्षेत्र के कई ग्रामीणों को क्षति हुई। वहीं गेहूं की फसल भी बर्बाद हुई। देर रात तेज हवा के साथ बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया, पर कई स्थानों पर पेड़ों के गिरने से बिजली बाधित रही। बिजली के खंभे पर पेड़ के टूटकर गिरने से गांव में खासा नुकसान हुआ है। बारिश की वजह से कई स्थानों पर पेड़ों के टूटने से लोगों को खासी परेशानी हुई है और बिजली घंटों बाधित रही। सर, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम आर नागवंशी, कार्यपालन अभियंता, अंबिकापुर ग्रामीण। अच्छा, इस शुक्रवार को देर शाम को जो आंधी तूफान आई तो बिजली में कई घंटों से बाधित है सर, कारण? इसमें अपना जो 33 लाइन काराबेल अपना 132 सब स्टेशन है, वहाँ से निकलती है और बतौली सब स्टेशन तक आती है। उस बीच लाल माटी के आसपास 3 जगह अपना फॉल्ट था। एक जगह तो बांस गिर गया था, एक जगह 1 नंबर पुल बैंड हो गया था और एक जगह डंगाल, मोटी डंगाल गिर गई थी। तो उसको हटाने में अपने को लगभग 4:30 बज गए थे जी भोर के। लेकिन हमारा अल्टरनेट सप्लाई एक बतौली सब स्टेशन के लिए है, जो महेशपुर सब स्टेशन होते हुए बतौली तक आता है। उसके थ्रू हमने लाइन को 1 घंटे के अंदर ही चार्ज कर दिया था, तो बतौली टाउन की सप्लाई हो गई और आसपास के जगहों की सप्लाई हमने सुचारू रूप से चालू कर दी थी। बस हमारा एक फीडर था सेदम, जी उसकी सप्लाई पार्सली अपन चालू कर पाए थे और उसको भी देर रात तक हमने चालू कर दी। और महेशपुर में भी कुछ सर कल की हवा तूफान से कोई नुकसान हुआ है ट्रांसफार्मर से लेकर? अभी उसकी जांच चल रही है, कल एक टीम आने वाली है। जी अभी महेशपुर सब स्टेशन से जो भी संबंधित सप्लाई है उसको अल्टरनेट सप्लाई के थ्रू हम लोग बतौली सब स्टेशन से और अपना काराबेल सब स्टेशन से उससे अपन सप्लाई दे दिए हैं। तो कोई सब गांव अभी हमारा बंद नहीं है, कोई मतलब कहीं की विद्युत सप्लाई बाधित नहीं है। बाकी जो सब स्टेशन से संबंधित जो भी समस्या डिटेक्ट हुई है उसको कल परीक्षण करेंगे, उसके बाद ही उसको डिक्लेयर कर पाएंगे। सर, कल जूनापाड़ा जो मंगारी में पेड़ गिरा था, तो सर इसके लिए सुधार के लिए, जैसे पेड़ कहीं तार के पास नज़दीक है, कभी ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूरी में नहीं है, तो सर इसके सुधार के लिए कुछ व्यवस्था कर रहे हैं? हाँ, इसके लिए हर साल हम लोग प्री मानसून मेंटेनेंस और दिवाली मेंटेनेंस करते हैं। जैसे मानसून से पहले अपन जितने भी जो भी पेड़ की डंगालियाँ नाइल के नज़दीक आ जाती है उसकी कटाई शटाई हम लोग निरंतर करते हैं और अभी मानसून से पहले भी हम लोग निरंतर करेंगे इसको। जी सर, धन्यवाद। सरगुजा से सीनू संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन आगरा द्विवार्षिक चुनाव के प्रचार में श्री एदल सिंह और अनिल शर्मा की टीम ने एतमादपुर, खंदौली और रावलखेड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भ्रमण कर अपने पैनल के लिए वोट और समर्थन मांगा। एदल सिंह अध्यक्ष तथा अनिल शर्मा जिला मंत्री पद के उम्मीदवार हैं। एदल सिंह ने बताया कि फार्मासिस्ट साथियों की समस्याओं के समाधान का कार्य किया जाएगा। मंत्री पद के उम्मीदवार हैं अनिल शर्मा। बताया कि हमारा पैनल के जीतने के बाद संघ के लिए स्थायी कार्यालय की व्यवस्था की जाएगी।
सभी साथियों के साथ मिलकर फार्मासिस्ट के हित के कार्य किए जाएंगे। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के पैनल में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर दीपेंद्र कुमार वर्मा, उपाध्यक्ष चिरंजी लाल बघेल, संगठन मंत्री भूपेंद्र दिवाकर, संयुक्त मंत्री राम खिलाड़ी, कोषाध्यक्ष के पद पर प्रतिभा शर्मा एवं संप्रेषक के पद पर राजकुमार चौहान उम्मीदवार हैं। हाँ, मैं अनिल कुमार शर्मा, फार्मासिस्ट, 15वीं वाहिनी PSC आगरा, अंडर CMO, और मैं जिला मंत्री के पद पर खड़ा हुआ हूँ। और जो कि आप सभी लोग जानते हैं, 7 अप्रैल को 2 वार्षिक चुनाव प्रक्रिया चालू है और जो चुनाव होने हैं 7 अप्रैल को, हमारे कुछ जो है इसमें मेन उद्देश्य हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि सदस्य शुल्क है वो हम कम से कम रखेंगे और धन का रखरखाव हम पारदर्शिता रखेंगे, जिससे कि हमेशा सबके सामने समय समय पर जो है धन की व्यवस्था है वो समय समय पर बताते चलें सबको कि कितना खर्च हुआ, कितना बचा है। तीसरा नंबर पॉइंट जो है हमारा, कोष का दुरुपयोग जो है वो ना हो और इसका स्वागत समारोह में कभी भी इस तरीके से जो है खर्च ना ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। और चौथा पॉइंट है, महीने में कम से कम CSC पर एक मीटिंग तो होनी चाहिए। उसी मीटिंग पर कोई भी हमारा चीफ फार्मासिस्ट है, अगर वो रिटायर हुआ है तो उसका जो है स्वागत समारोह किया जाए। बाकी के हमारे जो है हमारे अध्यक्ष हैं वो आपको बताएंगे। जी सर, आपका परिचय? मैं ईदल सिंह, फार्मासिस्ट, SN मेडिकल कॉलेज आगरा, और मैं DPA के 2 वार्षिक चुनाव में अध्यक्ष पद का दावेदार हूँ। और जो हमारे फार्मासिस्टों की समस्याएं हैं, जैसे अभी तक सीनियर लिस्ट निकली है वो तैयार करानी है, और फार्मासिस्टों का नाम परिवर्तन का है वो भी मुद्दा पड़ा हुआ है पेंडिंग, उसको भी उठाना है हमें। MO नहीं रहते हैं इमरजेंसी में न्यू PSC पर CMO से, उसके लिए हमें बात करनी है और बात को आगे बढ़ाना है। और राइट टू रिस्ट्रिक्शन, इस पर भी हमें लखनऊ तक काम ले जाना है, पूरा काम करना है इस पर। ये हमारे मुद्दे रहेंगे। लिस्ट है जो अभी तक नहीं हो पाया है, उसके लिए हमें पूरा काम करेंगे। और संघ कार्यालय की स्थापना के लिए हमने CMO ऑफिस में कुछ कर रखा है और वो बहुत जल्दी संघ का कार्यालय तैयार हो जाएगा। मैं प्रतिभा शर्मा, फार्मासिस्ट, SN मेडिकल कॉलेज आगरा। हमारा 2 वर्षीय चुनाव जो 7 अप्रैल को हो रहा है, जिसमें कि मैं कोषाध्यक्ष के रूप में अपना योगदान दे रही हूँ। उसके लिए मुझे आपसे ये कहना है कि जो भी हमारा कोष इस तरीके से जमा हो रहा है, या जो भी है, हम अपने जितने भी लोग हैं तो हम अपने जितने कम से कम कोष में अपना काम चलाएं, और हर जगह चाहे CSC, PSC, अंडर CMO, फार्मासिस्ट, मतलब सब जगह के फार्मासिस्ट मिल करके हर काम को, हर जगह के कार्यक्रमों को मिल बांट करके हम लोग उस कार्यक्रमों को करेंगे। और सारे कोष का सबको पता होना चाहिए, जिसको कि हम हर बार जब भी कुछ भी कार्य करेंगे उसको हम बाकायदा सबको अपने मतलब इसके मोबाइल के या प्रपत्र के द्वारा सबको बताएंगे कि सबको पता चले कि हम लोग कितना कोष खर्च कर रहे हैं। और हर फार्मासिस्ट इसको जानकारी रखने के लिए मतलब वो है कि उसको सबको जानकारी, मतलब एक फार्मासिस्ट को जानकारी होनी चाहिए कि हमारा कोष का कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा है। आगरा से सीनियर संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। पंजाब नेशनल बैंक शाखा गोधा का नवनिर्माण का उद्घाटन उप महाप्रबंधक शंभुनाथ द्वारा किया गया। इस अवसर पर DGM अमित पालीवाल, AGM अनूप सक्सेना, ओम विष्णु मौर्य, पंकज गुप्ता, श्रीकांत शाखा प्रबंधक आदि लोग उपस्थित रहे। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता भूरा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव कहाकर सराय में आज पुलिस अधीक्षक आदित्य लांगे और DMV के त्रिपाठी के निर्देश पर विभिन्न थाना क्षेत्रों के पुलिस ने गौ तस्कर रफी उर्फ रफीक के खिलाफ कुर्की की कार्यवाही की। उन्होंने गांव में मुनादी कराकर गौ तस्कर के द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई 5,42,000 रुपए की अचल संपत्ति कुर्की। इस दौरान इलाके में ऐलान कराया गया और बताया गया कि जो लोग भी अवैध रूप से किसी भी अवैध धंधे में लिप्त होंगे उनके खिलाफ इस तरह की कार्यवाही जारी रही। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बुलंदशहर सहायक पुलिस अधीक्षक IPS अनुकृति शर्मा ने बुलंदशहर के गांव नीमखेड़ा में जन चौपाल का आयोजन किया। काफी मात्रा में ग्रामीण इकट्ठा हुए और अनुकृति शर्मा के सुझाव को सुना।
सभी ग्राम वासियों को आईपीएस अनुकृति शर्मा ने बताया कि अब नए लड़कों में जो फैशन नशे का चल रहा है, जैसे गांजा, अफीम, चरस, ये गलत है, इसे रोका जाए। इससे हमारी आने वाली जनरेशन खराब हो रही है। महिलाएं खुद सेल्फ डिफेंड बने और कोई भी परेशानी हो तो मेरा नंबर नोट कर लें। हम सबको मिलकर गांव को स्वच्छ बनाना है। गांव में किसी भी प्रकार का जुआ, देसी शराब या नशे का कारोबार करने वाले व्यक्ति को उसकी डायरेक्ट सूचना मुझे दें। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। किशनपुर प्रखंड क्षेत्र स्थित नोवा बखर पंचायत के चमेलवा वार्ड नंबर 16 में उत्क्रमित मध्य विद्यालय में शिक्षा विभाग के नियमों का उल्लंघन करते हुए शिक्षा व्यवस्था का विधि दौर लगा रही है। जब इस बात की जानकारी उत्क्रमित मध्य विद्यालय के छात्राओं से ली गई तो मिली जानकारी के अनुसार बच्चे 10 बजे तक स्कूल के गेट पर शिक्षक शिक्षिका के आने का इंतजार कर रहे थे। वहीं अब वार्ड नंबर 16 के वार्ड सदस्य से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि यहां शिक्षकों की मनमानी चरम सीमा पर है। कई बार इस बात की जानकारी वरीय पदाधिकारी को भी दी गई, लेकिन शिक्षक आज तक समय से नहीं आते, न ही स्कूल में पढ़ाई की जाती है। बालू कट रहा है, बालू कहाँ से कट रहा है? वहाँ कौन चीज से काट रहे हैं आप लोग? बालू लोडर से बालू काट रहे हैं। जाएगा कहाँ बालू? कहाँ? सरबिट्टा बालू बेचते हैं क्या? मकान में लगा रहे हैं। कितना कैसे ट्रिप चल रहा है यहाँ? क्या नाम हुआ आपका? हाँ, घर कहाँ है? पहले यहाँ से बालू काट करके आप लोग को ले जाने का आदेश है? आप ड्राइवर हैं इस गाड़ी का? गाड़ी में नंबर क्या है? आप इस गाड़ी का ड्राइवर हैं? कितना गाड़ी बालू काट रही है? ठीक। सुपौल से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार राउत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।